अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एट 298 केल्विन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ऐसा ऐसा कुछ उसने दे रखा है। रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है, मिथाइल अल्कोहल की और वाटर की, दोनों की। तो पहले मुझे बस इतना समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। पहले जो मेरा हो रहा है, पहले मैं वो बताता हूँ कि हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है। क्या है हमारे पास? क्या है? मिथाइल अल्कोहल है। क्या है? मिथाइल अल्कोहल है। और हम इसका क्या करवा रहे हैं? कंबशन करवा रहे हैं। और ये किस में जा रहा है? CO2 प्लस H2। बस मुझे ये पता होना। अच्छा, पहले मैं सी बैलेंस करता हूँ। सी बैलेंस है, हाइड्रोजन मेरे यहाँ 4 हैं, यहाँ भी 4 करने पड़ेंगे। और इससे मैं करूंगा तो यहाँ जाएगा 3/2। ये मुझे पता होना। अगर मुझे ये पता है ना, तो मैं आराम से क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा। कैसे कर ले जाऊंगा? बात समझिएगा। ये किस में है मेरा? ये है मेरा गैस में। सर ये लिक्विड में होगा, ये भी गैस में होगा, और ये भी लिक्विड। ठीक। अब मुझे क्या करना है? मुझे इतना इतना पता है। तो इसके पीछे मैं कॉन्सेप्ट देखता हूं कि अब मैं कैसे निकाल पाऊंगा। क्या निकाल पाऊंगा? मुझे निकालना है हीट ऑफ कंबशन। तो सबसे पहले मुझे जो पता होना चाहिए वो ये है कि डेल्टा आर एस जब मैं निकालने के लिए जाता हूं तो मैं क्या करता हूं? मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बॉन्ड एनर्जी जितनी हो रही है रिएक्टेंट में, माइनस कर देता हूं उसे जितने भी मेरे प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी है। मतलब जितने भी मेरे मॉलिक्यूल्स जो भी हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी को मैं माइनस कर देता हूं। और मैं क्या करता हूं कि जो भी मेरा डेल्टा आर एच आएगा, जो भी मेरा डेल्टा आर एच यहाँ से आएगा, उसमें मैं हमेशा रेजोनेंस एनर्जी को ऐड करता हूँ। हमेशा रेजोनेंस एनर्जी को ऐड करना है। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। सब्लिमेशन अब मुझे पता होना चाहिए वेपराइजेशन क्या होता है। वेपराइजेशन होता है मेरा लिक्विड से वेपर में जाना, या मैं बोलूँ गैस में जाना। ये मुझे पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो मैं ले रहा हूँ ना, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर मैं जो ले रहा हूँ, वो सारे किस में प्रेजेंट होने चाहिए? वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए। और जो भी एनर्जी मुझे अलग से इससे वेपराइजेशन के लिए देनी पड़ रही है, तो मुझे वो भी ऐड करनी है। इसमें ले में मुझे क्या है? वेपराइजेशन भी ऐड करना है यहाँ पे, वेपराइजेशन एनर्जी, और यहाँ पे भी मुझे वेपराइजेशन एनर्जी ऐड करनी है। बस अगर मुझे इतनी जानकारी है ना, मैं आराम से क्वेश्चन को कर लूंगा। तो बात समझते हैं। तो अब क्या है, मैंने क्या बोला? सारे रिएक्टेंट आपके किस फेस में होने चाहिए? गैस फेस में होने चाहिए। तो अगर मुझे इतने गैस फेस में बनाना है तो इसे वेपराइज करना पड़ेगा। तो इसे मैं वेपराइज करूंगा तो CH3OH में यहाँ वेपर क्या गैस ही लिख दूंगा। ये बात समझ में आई? ये मेरे पास पहले से गैस में था। ठीक है, इतना समझ में आया? ये दोनों मिलके बना क्या रहे हैं? CO2 गैस। और पानी बना रहे थे लिक्विड में, तो इससे वेपर करके मैंने मैंने क्या कर दिया? 2H2O गैस में। अब मेरे पास क्या है? पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है। जो मुझे करना था, मेरे पास ये फ्रेमवर्क हो गया कि मुझे ऐसा अब करना है। तो बात समझिएगा कि पहले अब मुझे क्या करना है? मुझे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट निकालना है। क्या करना है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट निकालना है। अब कैसे निकालना है देखते हैं। देखो, पहले मैं क्या करूंगा? सारी रिएक्टेंट की एनर्जी लिखूंगा। किसकी? रिएक्टेंट की लिखूंगा। देन मैं किसकी लिखूंगा? इस वाले की लिखूंगा। तो आप मुझे बताइए, पहले मैंने इसमें क्या यूज किया है? पहले मैंने इसमें यूज किया है वेपराइजेशन एनर्जी। तो वेपराइजेशन मेरे पास कितनी है? मेरे पास जो वेपराइजेशन है वो मिथाइल की 35.5। सब कुछ किलोजूल पर मोल में है, तो मैं ज्यादा हेक्टिक लूंगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 35.5, और यूनिट में लिखूंगा नहीं, 35.5। ये बात समझ में आई ना? फिर मुझे क्या है कि मुझे CH3OH का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो कैसा होता है? COH, H, H और H। बिल्कुल सही बात सर। अब मेरे पास 1 मोल था, तो मैंने 1 का ही मल्टीप्लाई किया। अब क्या है, इसमें कौन सी बॉन्ड है? यहाँ पे पहली बॉन्ड है C और O। और C और O की बॉन्ड, जो मुझे बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, वो दे रखी है मुझे 351.5। कितनी? 351.5। ये किसकी बात चल रही है? मैं बॉन्ड एनर्जी की बात चल रही है। सही बात है ना?
किस कौन से वाले की? सर रिएक्टेंट वाले। अब दूसरी बॉन्ड इसमें कौन सी प्रेजेंट है? ओवर एच की। तो मुझे ओवर एच की देखूंगा तो मेरे पास आएगी वो 46.4.5। ये पता लग गई सर, सीओ हो गया OH। और इसमें कितने CH प्रेजेंट हैं? 3। मतलब सर 3 मुझे CH भी लिखने पड़ेंगे। CH की कितनी दे रखी है मुझे? CH की दे रखी है मुझे 414। ठीक है, बात समझ में आई? तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए था, ये थी मेरी वेपराइजेशन वाली, इसकी मिथेनॉल की। और मैंने क्या बोला? मुझे गैस स्पेस में ही प्रोडक्ट, वो मुझे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट चाहिए। अब क्या मेरे पास ये वाला काम खत्म हो चुका है, और मैं जानता हूं कि मैंने ऑक्सीजन के लिए कोई वेपराइजेशन वगैरह कुछ ऐसा यूज किया नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसकी O और O की एनर्जी। तो O और O की एनर्जी जो है वो कितनी दे रखी है? वो है मेरी 494। कितनी है? 494। ठीक है, मुझे बस ये पता है। अगर मुझे ये जानकारी है, अगर मुझे इतनी जानकारी है, तो मैं आराम से क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा। ये मैंने क्या कर लिया? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है सर, अब मेरी बारी है क्या निकालने की? अब मेरी बारी है क्या निकालने की? अब मेरी बारी जाती है निकालने की ये वाला, इसको निकालेंगे। इसमें निकालेंगे तो पहले इसमें क्या है? सिर्फ क्या आपने यहां पे कोई वेपराइजेशन वगैरह कुछ यूज किया? नहीं किया सर। तो हमें सिर्फ निकालना क्या है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकालनी है। अब प्रोडक्ट के लिए मैं क्या जानता हूं? प्रोडक्ट में क्या है? सिर्फ 2 CO है। क्या है? 2 CO है। और CO की मुझे जो दे रखी है वो मुझे दे रखी है कितनी? 711। कितनी दे रखी है? 711। ठीक है सर, इसका काम खत्म हुआ। अब मैं जाता हूं H2O पे। क्या H2O में कोई वेपराइजेशन यूज हुआ है? हाँ सर हुआ है। कितना हुआ है? वो है 40.6। कितना है? 40.6। कितना? 2 इंटू 40.6। ठीक है, ये क्या है? इसकी वेपराइजेशन। बात समझ में आई? फिर क्या जाता है मेरा? फिर मेरा क्या जाता है? अब मैंने वेपराइजेशन लिख ली, ये भी एक बॉन्ड एनर्जी है। किसकी? CO बॉन्ड्स की। ये वेपराइजेशन है। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा H2O के लिए? तो H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है मेरे पास? तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो एक में कितनी OH बॉन्ड है? 2। तो कितनी हो जाएंगी? 4। इसके लिए अब मैं लिख रहा हूं बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH के लिए, ऑफ H2O। कितने हैं? एक में कितनी होती है? 2। 4 के लिए एक में होती है 2, और 2 के लिए कितनी हो जाएंगी? 4। तो 4 के लिए जो OH की बॉन्ड है वो है 464.5। कितनी है? 464.5। ये बात मुझे समझ में आ गई कि अब मैंने क्या लिख लिया? बॉन्ड एनर्जी वाला टर्म लिख लिया। मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। अगर मुझे ये सब पता है, अब मेरा काम ज्यादा बचा नहीं है। मैं क्या जानता हूं? मैं जानता हूं सर कि आप अब क्या करिए, बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए किसकी? मौलिक जो आप CH3OH की बात कर रहे हो बनाने वाली, और उन सबको बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हो, तो आप क्या करिए सर? अब क्या करिए? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात, ये तो मुझे पता होना चाहिए। और ये मेरा है क्या? ये पूरी जो है वो है क्या मेरे रेट ऑफ रिएक्शन? क्या मेरी ये हीट ऑफ रिएक्शन नहीं है? क्या नहीं है ये हीट ऑफ रिएक्शन? और मेरी हीट आ कहां से रही है सारी की सारी? वो हीट आ रही है मेरी मिथेनॉल का जो कम्बशन हो रहा है। क्या? मिथेनॉल के कम्बशन से आ रही है। तो ये वाली क्या मेरी डेल्टा CH ऑफ मिथेनॉल नहीं है? कम्बशन ऑफ हीट नहीं है? हीट ऑफ कम्बशन नहीं है मिथेनॉल की? है सर। अच्छा, ये तो हो गया। और इसमें जो सबसे मेन चीज है, ये तो हो गई इसकी बॉन्ड एनर्जी, जो एनर्जी इनकी वजह से रिलीज हुई। क्या आप एक रेजोनेंस एनर्जी को नहीं देखते हैं? एक रेजोनेंस एनर्जी भी तो है। ये हो गया कि जो मेन एनर्जी है, उन्होंने बोला है कि एक कंपाउंड में ऐसा है, एक जो जनरेट हो रहा है वो ऐसा है, ये मेरा क्या करता है? रेजोनेंस करता है। तो मुझे इसके लिए क्या रेजोनेंस एनर्जी ऐड नहीं करनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेजोनेंस एनर्जी आएगा। रेजोनेंस एनर्जी आएगा। रेजोनेंस एनर्जी आएगा ना। अब क्या करते हैं? अब हम डाटा डालना चालू करते हैं।
जब मैं डाटा डालूंगा तो डेल्टा सी एच लिख दूंगा मैं डायरेक्ट। वो कितना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कितनी है, 1 × 35.5 प्लस 351.5, 464.5 और कितनी है 3 × 414 प्लस 3/2 494। ये किसकी है, रिएक्टेंट वाले की। सर किसकी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट वाला जो है, तो प्रोडक्ट वाला लिखिए। अब मैं जब प्रोडक्ट वाला लिखूंगा तो प्रोडक्ट वाला समझिएगा, माइनस करके लिखना है ना, बात समझिएगा, माइनस करके इसका यूज करना है। प्रोडक्ट वाला कितना है, प्रोडक्ट वाला है 2 × 711, कितना 2 × 711 प्लस 2 × 40.6 और क्या 4 × 64.5। बात समझ में आई या नहीं आई। और ये क्या है मेरी सर, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। ये है सर जो एनर्जी मेरी बॉन्ड एनर्जीज के से निकली। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे को वो जो रेजोनेंस कर रहा है, एक जो रेजोनेंस कर रहा है, ये तो हो गई बॉन्ड एनर्जी की वजह से। एक इसमें रेजोनेंस भी तो कर रहा है, वो भी तो कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है और रिलीज होती है तो एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी आती है। इसमें अब मुझे क्या करना है, इसमें पूरे में, इसमें ये जो पूरा चल रहा है क्या, अब ये जो पूरा चल रहा है क्या सर, इसमें मुझे रेजोनेंस एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, रेजोनेंस एनर्जी ऐड करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। वो कितनी दे रखी है मेरे पास, वो देखिए -143। कितनी दे रखी है, -143। बिल्कुल सही बात। जब मैं इस सब को करूंगा तो मेरे पास ये क्या है, इसे लिखते हैं, ये क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है, किसकी, CO2 की। और इसमें डेल्टा आर एस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बॉन्ड एनर्जी का था और रेजोनेंस एनर्जी का है, रेजोनेंस एनर्जी का है। जब मैं इस सबको ऐड करूंगा, जब मैं इस सबको ऐड करूंगा, जब मैं इस सबको जब मैं इस सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास जो डेल्टा सी एच आएगा वो क्या आएगा, -670 किलो जूल पर मोल। कितना आएगा, -670 किलो जूल पर मोल। कितना आएगा, -670 किलो जूल पर मोल। तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो हुई मेरी -670 किलो जूल पर मोल। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रिएक्शन है मेरी एक्सोथर्मिक, और मैं जानता हूं कि कंबशन रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक ही होती है। तो मैंने किया क्या, मैंने किया कि मैंने कॉन्सेप्ट को लगाया। फिर मैंने ये एक बहुत स्पेशल सा कॉन्सेप्ट था, कौन सा था, रेजोनेंस एनर्जी वाला, ये ऐड कर दी उसमें। ये मेरे पास पूरी एनर्जी आ गई। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इस सब को रखा, पूरे डाटा को इस सब में रखा, रेजोनेंस एनर्जी को ऐड किया, और मेरे पास जो कंबशन रिएक्शन आई की जो हीट आई वो आई मेरे पास 670 किलो जूल पर मोल, माइनस 670 किलो जूल पर मोल। मैंने डेल्टा आर एस निकाला, और मैं जानता था डेल्टा आर एस है क्या, हीट ऑफ रिएक्शन है क्या, कुछ भी नहीं। जो भाई जो कम्बशन हो रहा है वही तो मिथेनॉल, भाई जो कम्बशन हो रहा होगा वहीं से तो सारी हीट आ रही होगी। कम्बशन में क्या क्या था, मेरी थी बॉन्ड एनर्जी इंक्लूड की मैंने, और इसमें मैंने रेजोनेंस एनर्जी, इस सबको किया। मेरा जो आंसर आया वो आया -670 किलो जूल पर मोल। ये इसका पूरा आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ये पूरा सॉल्यूशन है इसके पीछे। और अगर कोई पूछे तो कितना आया है, मैं आंसर लिख देता हूं, आया -670 किलो जूल पर मोल। और कोई अगर मुझसे इंटीजर में पूछेगा, तो मुझसे पूछे, मैं बोलूंगा उसे 670, क्योंकि मुझसे पूछा क्या गया है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मेरा 670 किलो जूल पर मोल, और इंटीजर में लिखना हुआ तो मैं लिखूंगा 670। तो इस क्वेश्चन का ये एक इंटीजर टाइप था, तो इसका जो आंसर जाता है वो है 670।